प्रेमी सज्जनों, महाभारत की कथा से द्रौपदी स्वयंवर के प्रसंग की रागनियां आपकी सेवा में पेश हैं। पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अब शादी के योग हो चुकी थी। द्रौपदी का जन्म का नाम कृष्णावती था। उसके योग वर को ढूंढने के लिए राजा द्रुपद एक स्वयंवर की तैयारी करता है और उस स्वयंवर में एक शर्त तय कर देता है, जिस शर्त के अनुसार एक जैत खंभ पर टंगा मीन के आकार का एक यंत्र होगा जो लगातार चक्कर लगा रहा होगा। नीचे उबलते तेल का कढ़ा होगा जिसमें मीन का चित्र तेल में देखकर धनुष का निशाना लगाकर उसे बींधकर तेल में गिराना होगा। इस प्रकार की शर्त लगाकर राजा द्रुपद राजाओं, महाराजाओं और देश विदेश के योद्धाओं के पास में चिट्ठी भिजवाता है और चिट्ठी के मजमून में राजा द्रुपद क्या लिखवाता है। द्रुपद ने चिट्ठी देश देश में गेरी। द्रुपद ने चिट्ठी देश देश में गेरी। द्रुपद ने चिट्ठी देश देश में गेरी। हाँ, ज्ञानशील रूपवान द्रौपदी देवी का रंग, मीन को जो बिंधे ब्याहूं द्रौपदी को उसके संग। स्वयंवर में अजमाया जागा, फुर्तीला है किसका अंग, फुर्तीला है किसका अंग। द्रौपदी या कृष्णावती नाम है जन्म का धैर्य, विद्यावती पढ़ी लिखी ज्ञान का भंडार भरा। तेज रति गुणवान उजला रंग घना खैरा, तेज रति गुणवान उजला रंग घना खैरा। करसुता की शादी माया मेरे भतेरी। द्रुपद ने चिट्ठी देश देश में गेरी। द्रुपद ने चिट्ठी देश देश में गेरी। पत्री के माँ पत्री में मजदूर स्वयंवर द्रौपदी का लिखवाया गया। आसमान में जंतर चक्कर काटता दिखाया गया। तेल की कढ़ाई छाया निशाना बताया गया, निशाना बताया गया। धरे धनुष पे चाप चढ़ा के डोर को उभार सकता, बीन के न मीन को तेल में उतार सकता। 1 2 3 4 5 बाण तक मार सकता, 1 2 3 4 5 बाण तक मार सकता। सब दर्शन देना ये अर्जी से मेरी। द्रौपद ने चिट्ठी देश देश में गेरी। द्रौपद ने चिट्ठी देश देश में गेरी।
हटके आवे पूरे बली, जोड़िया संजोग बात होण हार नहीं टली। परम पितापन में सर आगे ना किसे की पेश चली, ना किसे ही पेश चली। योद्धा शूरवीर या के अपनी ताकत आजमा ले, मन की मन में बात रहे ना या के अपना भरम मिटा ले। पूरी शरत करे स्वयंवर की वो बेटी द्रौपद ने ब्याह ले, पूरी शरत करे स्वयंवर की वो बेटी द्रौपद ने ब्याह ले। सारी नगरी देखे चाले नहेरा फेरी, द्रौपद ने चिट्ठी देश देश में घेरी, द्रौपद ने चिट्ठी देश देश में घेरी। तार और डाक पतरी हलकारे के हाथ दई, द्रौपद ने प्रणाम हाथ जोड़ के सभी को कही। राम राम लिखे ने उस परमेश्वर की शरण गही, परमेश्वर की शरण गही। असमन्ना कना तंबू तना का इंतजाम करा, राजाओं के ठहरने का पूरा सब काम करा। गाने में रघुनाथ सतगुरु मान सिंह का नाम करा, गाने में रघुनाथ सतगुरु मान सिंह का मान करा। भजन बिन काया हाँ माटी कैसी ढेरी, द्रौपद ने चिट्ठी देश देश में घेरी, द्रौपद ने चिट्ठी देश देश में घेरी। द्रौपदी के स्वयंवर की खबर सुनकर दूर दूर से लोग आ रहे थे। निश्चित दिन तारीख पर दूर दूर से शूरवीर और राजा महाराजा, सामंत, साधु, सन्यासी, दानव, देवता, कवि, गंधर्व, कोई तो स्वयंवर में भाग लेने और कोई इस अजीब स्वयंवर के तमाशे को तमाशबीन बनकर देखने के लिए राजा द्रौपद के महल में आ डटे। पांचों पांडव भी ब्राह्मण या भिक्षुक के रूप में छिपकर आए हुए थे। 14 दिन तक मनोरंजन तमाशे होते रहे और फिर द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ऐलान करके कह रहा था कि यह जैतखंभ के ऊपर मील के आकार का यंत्र चक्कर काट रहा है। इसके नीचे उबलते तेल का एक कढ़ा है। तेल में मीन की छाया देखकर केवल 5 बाणों में मीन को बींध कर तेल में गिराना है और जो ताजधारी योद्धा इस कार्य को कर सकेगा वही मेरी बहन द्रौपदी का पति बन सकता है। स्वयंवर की सारी स्थिति का कवि ने क्या वर्णन किया है। वो रंगीला खेल तमाशा है, द्रौपद देवी के स्वयंवर में तोड़ खुलासा है। वो रंगीला खेल तमाशा है, द्रौपद देवी के स्वयंवर में तोड़ खुलासा है। वो रंगीला खेल तमाशा है। किस्मत को
अजमाने खातर बड़े बड़े छैल आए, ऋषि मुनि संत सामंत करने खातर सैल आए। ब्रह्म ऋषियों में मिलके वे पांचों पांडव गैले आए, ब्रह्म ऋषियों में मिलके वे पांचों पांडव गैले आए। शुक्नि शल्यवीर भोजदत्त रुकम सिंह काशीराज, जरासिंह जयद्रथ योद्धा कुंती भोज सोमगाज। विकर्ण करण दुशासन कीरत दुर्योधन के शीशताज, विकर्ण करण दुशासन कीरत दुर्योधन के शीशताज। हो सभी के मन अभिलाषा है, इच्छुक रूप पांच पांडवों का हंस उदासा है। हो रंगीला खेल तमाशा है, द्रौपदी देवी के समर में तोड़ खुलासा है। हो रंगीला खेल तमाशा है। वीर आए कोशिश करके जी, दानव और देवता भी आए रूप धर के जी। नर नारी तमाशा देखे उमंग के माँ भर के जी, नर नारी तमाशा देखे उमंग के माँ भर के जी। सुशर्माया धीरज सुत कंवल नैन भूप आया, कीचक कंठी राव धीरज शीशपाल अनूप आया। कृष्ण और बलराम नंद वासुदेव भूप आया, कृष्ण और बलराम नंद वासुदेव भूप आया। हो निराशा को भी आशा है, भीष्म पिता गुरु द्रोणाचारी संग दुर्वासा है। हो रंगीला खेल तमाशा है, द्रौपदी देवी के समर में तोड़ खुलासा है। हो रंगीला खेल तमाशा है। धृष्टुमन बोल रहे स्वयंवर का स्वरूप कारण साफ साफ खोल रहे। यंत्र चक्रधार ऊपर वीर निंहा तोल रहे, यंत्र चक्रधार ऊपर वीर निंहा तोल रहे। धनुष का एक चाप चढ़ा के जो कोई 5 बाण मारे, आंख बींद मीन की जो तेल के कढ़ा में डारे। मेरी बाहन द्रौपदी के वो ही बने पति प्यारे, मेरी बाहन द्रौपदी के वो ही बने पति प्यारे। हो फर्क ना रत्ती मासा है, या पूरी शर्त पुगानी होगी, काम ये खासा है। हो रंगीला खेल तमाशा है, द्रौपदी देवी के समर में तोड़ खुलासा है। हो रंगीला खेल तमाशा है। बड़े बड़े वीरों ने उठ के अपना जोर अजमाया, धनुष को डोरी से बांधे इतना भी ना होन पाया। दुर्योधन ने धनुष उठाया उछल के तड़ाका खाया, दुर्योधन ने धनुष उठाया उछल के तड़ाका खाया। दूर पड़ा ताज खड़े पहरेदार ठावन लगे, जरासिंह शिशुपाल जैसे गिर गिर के भय खान लगे। मान सिंह गुरु का ज्ञान शिष्य रघुनाथ गावन लगे, मान सिंह गुरु का ज्ञान शिष्य रघुनाथ गावन लगे। हो जगत दर्शन का प्यासा है, पर सर्वव्यापक भगवान रूप घट घट में वासा है। हो रंगीला खेल तमाशा है, द्रौपदी देवी के समर में तोड़ खुलासा है। हो रंगीला खेल तमाशा है।
एक के बाद एक योद्धा अपनी शक्ति और अपने भाग की आजमाइश कर रहे थे। दुर्योधन भी अपनी ताकत को आजमाता है। जैसे ही धनुष उठाया, स्वयं को संभाल भी नहीं पाया और धनुष भी हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उसके सिर का ताज भी दूर जा गिरा। दुर्योधन की ऐसी स्थिति देखकर बड़े बड़े योद्धा घबराने लगे, लेकिन कुंती पुत्र कर्ण को तो अब जैसे गुस्सा ही आ गया हो। तुरंत अपने स्थान से उठा, कहने लगा कि मैं अभी इसी धनुष का चाप चढ़ाकर यंत्र में घूमती मीन की आंख को पल भर में बींध कर तेल की कढ़ाई में गिराऊंगा। लक्ष्य भेदी बाण विद्या का तजुर्बा दिखलाऊंगा। अपने गुरु द्रोणाचार्य का ऊंचा नाम करके दिखाऊंगा। और इस तरह से हाथ में धनुष उठाकर निशाना लगाने के लिए तैयार होकर कर्ण गुस्से में भरकर क्या कहता है। इसी धनुष का चाप चढ़ा के मैं ठीक निशाना मारूंगा। फिरती मीन की आंख बींध के तले तेल में तारूंगा। धनुष का चाप चढ़ा के ठीक निशाना मारूंगा। फिरती मीन की आंख बींध के तले तेल में तारूंगा। जो ना उतरी मीन मेरे ते फिर ना शान दिखाऊंगा। इस फिरते यंत्र में अपना मार के बाण दिखाऊंगा। विद्या बाण लक्ष्य भेदी का पूरा ज्ञान दिखाऊंगा। राजा द्रुपद का निर्भय हो बन मेहमान दिखाऊंगा। बन मेहमान दिखाऊंगा। दंडीकरण बाण विद्या में, दंडीकरण बाण विद्या में ऊंचा नाम उभारूंगा। मीन की आंख बींध के तले तेल में तारूंगा। इसी धनुष का चाप चढ़ा के ठीक निशाना मारूंगा। फिर मीन की आंख बींध के तले तेल में तारूंगा। ताकत देखे, हाँ ताकत देख रहा वीरों की। ओडा बेटी जहान का मैं जानू सू ये यंत्र ना मेरा मान घटाने का। दगाबाज जो मानस होगा कदे पाप ना जाने का। भारत भूमि भरी वीरों की ओड पेड ना पाने का। ओड पेड ना हाँ नाम गुरु द्रोणाचार्य का। नाम गुरु द्रोणाचार्य का निर्भय हो निखारूंगा। फिर मीन की आंख बींध के तले तेल में तारूंगा। इसे धनुष का चाप चढ़ा के ठीक निशाना मारूंगा। फिर मीन की
हस्तिनापुर वालों ने छोड़ी कदे किसी की मरोड़ नहीं। राजा दुर्योधन के आगे और किसे की जोड़ नहीं। महारे सामी कोई भी छतरी करने वाला होड़ नहीं। कुश्ती कूद कबड्डी किसे की महारे कैसी दौड़ नहीं। महारे कैसी दौड़ नहीं। बड़ी सभा में मीन बींद के तेल कढ़ा में डारूंगा। फिर मीन के आंख बींद के तले तेल में की तरियां, हाँ शेर की तरियां निडर होके बाण धनुष पे चढ़ा लिया। बाण तान के करड़ा कर लिया, हर्ष हौसला बढ़ा लिया। फिरता यंत्र तेल में छाया, देख निशाना गड़ा लिया। मती मंद रघुनाथ शिष्य भी मान सिंह ने पढ़ा लिया। मान सिंह ने पढ़ा लिया। पास परीक्षा में पाऊंगा, पास परीक्षा में पाऊंगा। नेम करूं ना हारूंगा। फिर दिन के आंख बीच के तेल में तारूंगा। इसके धनुष का चाप चढ़ा के ठीक निशाना मारूंगा। फिर दिन के आंख बीच के तेल में तारूंगा। और जैसे ही बलिकर्ण मीन पर निशाना लगाने को तैयार हो जाता है, तुरंत द्रौपदी जो कि अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में ही उपस्थित थी, अपने स्थान पर खड़ी हो गई। शिष्टाचार पूर्वक बेझिझक कहने लगी कि कर्ण के मीन बीनने से पहले मेरी एक बात सुनिए, क्योंकि यह कुंती कुंवारी का पुत्र है और इसके पिता के नाम का भी कोई पता नहीं है, अतः मैं इसके साथ शादी नहीं करवाऊंगी। इसलिए कर्ण का मीन पर निशाना लगाना व्यर्थ है। और इस प्रकार से द्रौपदी क्या कहती है? साफ कहने में हरगिज डरूंगी नहीं। शादी अपनी कारण से करूंगी नहीं। सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, ये है कुंवारी का, इसको बरूंगी नहीं। साफ कहने में हरगिज डरूंगी नहीं। शादी अपनी कारण से करूंगी नहीं। सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, ये है साफ कहने में। समझी तेज
नजर इसकी है, पता नहीं जाती किसकी है, पता नहीं जाती किसकी है। प्याली विष की है, झूठ भरूंगी नहीं, इस पाप को मन में धरूंगी नहीं। सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, ये है बारी का, इसको मारूंगे नहीं, आप कहने में। दिख ना सके सोना मंदे में, दुनियादारी के धंधे में, दुनियादारी के धंधे में, बुरे फंदे में डर के घिरूंगी नहीं, अपने बचनों ते जिंदी फिरूंगी नहीं। सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, ये है पारी का, इसको मारोगे नहीं, आप कहने में। हाँ दूर रहूं ऐसी प्रीति से, शादी करूं ना मैं अनरीति से, शादी करो ना अनरीति से, नेम नीति से नीचे गिरूंगी नहीं, नेम छोड़ दूं ते भव से फिरूंगी नहीं। सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, ये है पारी का, इसको मारोगे नहीं, आप कहने में। हाँ करण पति ना मेरे भाग्य में, गावेगा रघुनाथ राग में, गावेगा रघुनाथ राग। पाप आगे मैं बढ़ के जरूंगी नहीं, सच्ची बातों से कभी विचरूंगी नहीं। सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, ये है पारी का, इसको मारूंगी नहीं, आप कहने में हर किस डरूंगी नहीं। शादी अपनी करण से करूंगी नहीं। सब जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, ये है पारी का, इसको करूंगी नहीं, साफ कहने। इस प्रकार एक के बाद एक योद्धा अपनी ताकत की आजमाइश करते रहे, और जब कर्ण की द्रौपदी द्वारा सभा में तौहीन की बात सुनी तो सब राजाओं की शर्म से गर्दन झुक गई। अब तो कोई भी ताजधारी धनुष उठाने की हिम्मत ही नहीं जुटा सका। राजा द्रुपद भी इस कठिन शर्त के ऊपर परेशान हो गया, क्योंकि कोई भी क्षत्रिय अब मीन बींधने को तैयार ही नहीं था। अंत में राजा ने ऐलान किया कि कोई भी किसी भी जाति का योद्धा आकर इस कार्य को करे। क्षत्रियों की नाक कटती देख अब तो ब्राह्मण के भेष में बैठे अर्जुन को भी जोश आ गया।
अपने भाई धन से आज्ञा पाकर मीन बींधने के लिए धनुष उठा लेता है और अर्जुन ने एक ही निशाने में मीन को बींधकर तेल के कढ़ाव में नीचे गिरा दिया। उस समय का वर्णन सुनिए। ठीक निशाना लगा मीन के, फिर तले तेल में गिर गई। चौंक पड़े हसनापुर वाले, क्रोध में पुतली फिर गई। ठीक निशाना लगा मीन के, तेल में गिर गई। चौंक पड़े हसनापुर वाले, क्रोध में पुतली फिरेगी। हाँ, चौंक पड़े हसनापुर वाले, क्रोध में पुतली फिरेगी। सभा में जितने योद्धा थे वे मन मन में शर्माए शर्माए। कर्ण और दुर्योधन के भी बोल घने गरमाए गरमाए। भूल भरम में भरमाए और द्वेष में काया घिर गई। चौंक पड़े हसनापुर वाले, क्रोध में पुतली फिरेगी। ठीक निशाना लगा मीन के, तेल में गिर गई। चौंक पड़े हसनापुर वाले, क्रोध में पुतली फिरेगी। हाँ, चौंक पड़े हसनापुर वाले, क्रोध में पुतली फिरेगी। खुद द्रौपदी और धृष्ट धुमन भी देख रहे तक मीना यूं बोले ये तो साधु से भाग सुता कहीं ना हीना। काया के वहाँ आया पसीना, जने बादली सी झिर गई। चौंक पड़े हसनापुर वाले, क्रोध में पुतली फिरेगी। ठीक निशाना लगा मीन के, तेल में गिर गई। चौंक पड़े हसनापुर वाले, क्रोध में पुतली फिरेगी। चौंक पड़े हसनापुर वाले, क्रोध में पुतली फिरेगी। हाँ, कोई बतावे ब्राह्मण है और कोई बतावे जोगी जोगी। कोई कहे करतूत इन्हीं की आप सभी की खोगी खोगी। हाँ, सारी प्रजा सुन होगी, सारी प्रजा सुन होगी। जने बर्फ में काया फिर गई। चौंक पड़े हसनापुर वाले, क्रोध में पुतली फिरेगी। ठीक निशाना लगा मीन के, तेल में गिर गई।
चकबक होन लगी कैरो तेरे खड़े धमैया धमैया। एक तरफ ने खड़े देख रे पांडो पांचो भैया भैया। रघुनाथ मान सिंह गुरु की नैया रघुनाथ मान सिंह गुरु की नैया। भजन करे त तिरगी चौंक पड़े अब तो उस भिक्षुक के रूप में छिपे अर्जुन की चर्चा सारी सभा में फैल गई। कोई तो उसे ब्राह्मण बताता था और कोई साधु। इस बात को सोचकर द्रौपदी का पिता राजा द्रुपद भी निराश सा हो गया कि मेरी बेटी की किस्मत में तो यह भिक्षुक ही लिखा था। लेकिन प्रेमियों, द्रौपदी के दिल में तो किसी भी प्रकार की न कोई शंका थी ना मन मैला। उसने तो खुशी के साथ स्वयं को उस वीर भिक्षुक को समर्पित कर दिया था और तुरंत अपनी सखियों के साथ जयमाला हाथ में लेकर भिक्षुक यानी अर्जुन के गले में डालने के लिए चल देती है। शीश झुकाकर पति भिक्षुक को प्रणाम करती है और गले में जयमाला डाल देती है। इस प्रकार से चली सहेली साथ रस्ते रस्ते जयमाला पहनाई हंसते हंसते एक चरण में शीश करी नमस्ते। जयमाला पहनाई हंसते हंसते चली सहेली साथ रस्ते रस्ते ओ जयमाला पहनाए हंसते हंसते एक चरण में शीश करी नमस्ते। जयमाला पहनाए हंसते हंसते पता कोई नहीं है इसके नाम गाम का। काम इसने करा से आज पूरे नाम का। काम इसने करा से आज पूरे नाम का करा राम का ध्यान मन बसते बसते। राजी होरी मोह में फंसते फंसते चली सहेली साथ रस्ते रस्ते ओ जयमाला पहनाए हंसते हंसते। कैरो दिखावें खड़े पूरी धमकी पर मानी नहीं द्रौपदी ने बात गम की। मानी नहीं द्रौपदी ने बात गम की। चमकी चकमक में आग खसते खसते लो में मिलगी लो चसते चसते। चली सहेली साथ हंसते हंसते ओ जयमाला
लालची और अभिमानी वीरों के हिल गए, और देवताओं की फुलवाड़ी में फूल खिल गए। देवताओं की फुलवाड़ी में फूल खिल गए। मिल के गुलों में गुल दस्ते दस्ते, पक्की होगी गांठ कसते कसते। चली सहेली साथ रस्ते रस्ते, ओ जयमाला पहनाए हंसते हंसते। जोड़ी मिल गई सार दिखी कोई फीक ना, बोलना रघुनाथ ज्यादा होता ठीक ना। बोलना रघुनाथ होता ठीक ना। हुआ चिकना माट मस्ते मस्ते, बिना पिछाने भाव सस्ते सस्ते। चली सहेली साथ रस्ते रस्ते, ओ जयमाला पहनाए हंसते हंसते। एक चरण में शीश करी नमस्ते, जयमाला पहनाए हंसते हंसते। लेकिन उस ब्राह्मण रूप भिक्षुक के द्वारा किया गया यह पराक्रम कौरवों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको क्या पता था कि यह छिपे भेष में अर्जुन है। लेकिन मीन बीनते ही दादा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण जी, विदुर आदि सभी पहचान गए थे कि यह ब्राह्मण तो अर्जुन ही है। दुर्योधन तो समझता था कि हमने 5 पांडवों को लाखा मंडप के किले में आग लगाकर भस्म कर दिया है। उसे ये कहां पता था कि 5 पांडव भाई किले में से एक सुरंग के रास्ते से बाहर निकल आए थे, और उनके स्थान पर 5 भिक्षुक जल गए थे, और 5 पांडवों ने इसीलिए भिक्षुक का यह वेश बनाया था। दुर्योधन, कर्ण आदि सब गरजने लगते हैं, कहते हैं कि हमसे बढ़कर अगर कोई योद्धा है तो उसे हमारा युद्ध स्वीकार करना होगा। इसलिए द्रौपदी का डोला ले जाने से पहले इस ब्राह्मण रूप भिक्षुक बलधारी को, जिसने स्वयंवर का ताज पहना है, पहले हमसे युद्ध करना होगा। और इस प्रकार एक भयंकर लड़ाई कौरवों और पांडवों में शुरू हो जाती है। और क्या होता है, तेग तीर और गदा गुरज से मार पिटाई होने लगी। बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होने लगी। तेग तीर और गदा गुरज से मार पिटाई होने लगी। बल बुद्धि विज्ञान दाव से घोर लड़ाई होने लगी। बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होने लगी। अग्नि बाण आकाशी शस्त्र धुएं गैस के छूटे हुए, आंख नाक और सांस गले में प्राण तड़प के घुसे हुए। कायर भगन लगे हट हट के, सूरमा सामी जुटे हुए।
अहंकार अभिमान में शस्त्र सब वीरों के उठे हुए, सब ते घनी बढ़ाई भीम के, सबसे घनी बढ़ाई भीम के, बल ताकत की होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी। एक तीर और एक गदा गुर से मार पिटाई होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी। फाड़ के मोटा सोटा बना घुमान लगा, भीम बली वीरों को मार के धरती भी सुहान लगा, जोड़ तोड़ भग दौड़ फोड़ के शरीर का दिया बुझान लगा, बुढ़ा केसरी बल करके विज्ञान के बाण छुटान लगा, ब्राह्मण बोले धर्म की जय हो, ब्राह्मण बोले धर्म की जय हो, मन की चाही होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी। एक तीर और एक गदा गुर से मार पिटाई होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी। हाँ भीषम द्रोण द्योम दूरवासा कृष्ण खड़े हुए बोल रहे, रोक लिया कैरों को बात का गुप्त रहस्य ना खोल रहे, भीम और अर्जुन के बल को वे कैरो दल से तोल रहे, धर्म में भारी भय हो गया हारों के हृदय डोल रहे, कर्ण को हटा दिया समझा के, कर्ण को हटा दिया समझा के, दूर दवाई होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी। एक तीर और एक गदा गुर से मार पिटाई होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी। हाँ कैरों का दल हटा देख के पांडवों ने प्रस्थान किया, पाछे पाछे चली द्रौपदी मन के माफिक मिला पिया, साधु के संग देख सुता को राजा का हिल गया हिया, पाछे दूत भाज के चला पता जाके रघुनाथ लिया, मान सिंह सतगुरु की शिक्षा, मान सिंह सतगुर के शिक्षा, शुद्ध कविताई होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी। एक तीर और एक गदा गुर से मार पिटाई होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव से महाघोर लड़ाई होण लगी, बल बुद्धि विज्ञान दाव
लेकिन कृष्ण जी तो सारी स्थिति को समझते थे। उन्होंने किसी प्रकार से कर्ण दुर्योधन को समझा बुझाकर शांत कर दिया और पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर उसी कुटिया पर देर रात गए आ पहुंचे जहां उनकी माता कुंती रहती थी। कुटिया का दरवाजा खटखटाते हैं और फाटक खोलने के लिए पांचों भाई अपनी मां कुंती से क्या कहते हैं। हम भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। हम भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। हम भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। मन में भारी हुयारी उमंग, जीत लिया कैरों से जंग। जीत लिया कैरों से जंग। रंग आनंद के छाए झक्का झोल री, तावड़ करके माँ फाटक के खोल री। हमें भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। हमें भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। का दल कैसे कैरो देख मरे थे जल। कैरो देख मरे थे जल। फल पाया है दुनिया में डोलरी, ना काटे पैदल के आके तोलरी। हमें भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। हमें भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। हाँ पूरे होंगे मन के काज, करे बढ़ाई सभी समाज। करे बढ़ाई सभी समाज। द्रुपद से बढ़ाए मेल झोलरी, मंगल गाले खुशी का बजा ढोलरी। हमें भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। हमें भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। तजन उतरे उसका पूरा वजन। उतरे उसका पूरा वजन। भजन गाए हैं शब्द टटोली, रघुनाथ नहीं गाना मखोली। हमें भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। हमें भिक्षा लाए अनमोल री, राजी हो के माँ आशीर्वाद बोल री। माँ कुंती फाटक खोल देती है। द्रौपदी अभी पीछे खड़ी है।
सारे भाई माँ को असमंजस में डालने के लिए पहले हंसते रहते हैं और जब माँ प्रसन्नता का कारण पूछती है तो कहते हैं कि माँ इस बात को हम तब बताएंगे, पहले हमें ये बताओ कि हम सारे भाई एक बहुमूल्य वस्तु लेकर आए हैं, लेकिन वह वस्तु एक है, तो अब बताओ कि वह किस भाई की होगी। तो माँ कुंती कहती है कि बेटा जब तुम पांचों भाई मिलकर वस्तु को लेकर आए हो तो उस वस्तु पर तो तुम सबका ही अधिकार है। तो प्रेमियों, इस प्रकार से द्रौपदी के 5 पति बन जाते हैं। द्रौपदी स्वयंवर का यह किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। यह प्रोग्राम आपके लिए टारगेट कैसेट कंपनी की तरफ से पेश किया गया। महाभारत का अगला अंक आप मेरे द्वारा गाया गया टारगेट कैसेट कंपनी का ही सुनेंगे।